लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। कैसे हो नंदू? मैं अच्छा हूँ पर आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप दीदी को तंग करते हो ये गलती की है मैंने, सॉरी। और पहले भी आपने शादी करके दीदी को तंग किया था। इस बारे में क्या समझाऊं मैं तुझे? मैं सब समझता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। अच्छा किया बिटिया। तू जानती है ना कि अगर असलियत सबके सामने आ गई तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये जानने के बाद कि हमने इतना बड़ा विश्वासघात किया है, पुरोहित परिवार तुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। बिटिया, हमें ये बात तेरे बाबूजी और बाकी सबसे छुपाकर रखनी ही होगी। बस कुछ ही दिनों की बात है बिटिया, फिर तो समाज की दृष्टि में तू देव बाबू की पत्नी हो जाएगी। फिर जो सच हमें सबसे छुपाना पड़ रहा है उसे किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैसा सच माँ जी? वही सच जो नंदू किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा देव बाबू। कई बार बच्चे ऐसे मासूम सवाल पूछ लेते हैं जिनके जवाब किसी के भी पास नहीं होते। नंदू, नंदू बेटा उठो। राधिका, नंदू ने जो कुछ भी कहा वो तो सच ही है ना। मेरी एक शादी हो चुकी है, वो भी तुम्हारी बहन के साथ, और ये मेरी दूसरी शादी है। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि काश मेरी पहली शादी तुम्हारे साथ हुई होती। मैं चाहता तो यही था राधिका कि मेरे साथ फेरे तुम्हारे साथ ही हो। मेरी अर्धांगिनी तुम बनो, पर शायद किस्मत को यह सब मंजूर नहीं था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं राधिका। तुमसे इतना प्यार करने के बावजूद मैं कभी भी तुम्हें पहली पत्नी कहलाने का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं ये सच आपको कभी नहीं बता सकी कि मैं ही आपकी पहली पत्नी हूं और मैं ही आपकी दूसरी पत्नी बनने जा रही हूं। तुम्हें मेरी दूसरी पत्नी कहलाने में कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं।
मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं आपकी पत्नी बनने जा रही हूं, आपकी अर्धांगिनी कहलाऊंगी। ये मेरा सौभाग्य है। एक पत्नी के रूप में जिस प्यार पर सिर्फ मेरा अधिकार, वो मुझे मिलने जा रहा है। कहते हैं सबके नाम का एक तारा होता है। जब हम भटकते हैं तो वो हमें राह दिखाता है। पुराने जमाने में यात्री जब सफर करने निकलते थे तो वो आकाश से एक तारा चुन लेते थे। पर मुझे ऐसे तारे की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तो चांद से भी खूबसूरत एक चांद है। अब अगर ऐसे नजरें झुकाओगी तो ऐसा लगेगा जैसे चांद बादलों में छुप गया है। धड़कनें बढ़ जाएगी। देखो, छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। तो आने दो। मैं तो वैसे भी दिन में तुमसे मिल नहीं पाया। वैसे तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैं वृंदावन क्यों नहीं आ पाया? कोई वजह होगी। हाँ, कोई वजह तो थी। आप ऑफिस के काम में व्यस्त थे ना? बहुत थक गए होंगे आप। हाँ, थक तो गया था, पर तुम्हें देखते ही, तुम्हारी आवाज सुनते ही मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। तुम मेरी जिंदगी हो राधिका, इसलिए मैं तुमसे मिलने के बहाने ढूंढते रहता हूं। तुमसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है राधिका। मुझे भी आपसे मिलना, आपसे बातें करना अच्छा लगता है। राधिका, अगर कोई हमें शादी तक मिलने से मना कर दे तो? कौन कहेगा? कोई भी, घर का बड़ा अगर हमसे ये कहे कि हम शादी से पहले रोज क्यों मिलती है तो हम नहीं मिलेंगे। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? हाँ, दुख तो होगा, फिर भी हम नहीं मिलेंगे। बड़े अगर कुछ कहे और हम उसे ना माने तो ये अच्छी बात नहीं होती। आपसे तो क्या, अगर वो मुझसे भी कुछ कहते तो मैं आंखें मूंद करके उनकी आज्ञा का पालन करती, क्योंकि ये मेरा धर्म है। और फिर ऐसा हमसे कोई क्यों कहेगा?
सब तो हमारी शादी से कितना खुश हैं। आप ऐसे विचार अपने मन में ना लाएं, क्योंकि आपको परेशान देखकर मेरा दिल भी घबरा जाता है। अच्छा बाबा, मैं नहीं सोचूंगा। बड़ों की बात मानने को तैयार हो जा राधिका, क्योंकि रेल तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। अब एक बार अच्छे से मुस्कुरा दो, ताकि तुम्हारी मुस्कुराहट को मैं अपनी आंखों के अंदर बंद करके ले जा सकूं, ताकि दोबारा मिलने तक अपने दिल को मैं समझा सकूं। राम 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 राम। दे भैया, हम खुद यहाँ आना नहीं चाहते थे, पर वो राधिका जी की माँ जी को वृंदावन जाना है, तो उन्होंने हमें राधिका जी को बुलाने के लिए भेजा है। हमें चलना चाहिए। गए क्या? गए? हो गई बातें देवर जी, अब राधिका को जाने दीजिए ना, लंबा सफर तय करना है। जीजा जी, आप दीदी से वृंदावन मिलने आएंगे ना? हाँ हाँ, आएंगे, जरूर आएंगे। आप फिक्र मत करो नंदू उस्ताद, आपकी राधिका दीदी से मिलने देव भैया जरूर आएंगे। हाँ। माँ जी, बारिश होने लगी है, अब आप लोग चलिए। दादी माँ, हमें भी चलना चाहिए। माँ घर पर आ गई होंगी, इंतजार कर रही होंगी। हाँ, चल। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। अरे अच्छे से नहीं दादी माँ, बहुत अच्छे से हो गया। देव भैया को देखिए जरा, मुस्की फूट रही है। हाय 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 हाय। पहले तो जाने को मना कर रहे थे, अब वहां से आने का ही नहीं मन कर रहा था। बिरजू, देख ले, अब बहुत हो गया तेरा। देखिए जरा, हमें धमका रहे हैं और हम डरते हैं क्या आपसे? बिरजू, इस तरह मत छेड़ देव को। अरे हमें भी तो इसकी टांग खींचने का मौका दे। क्या भैया, आप भी ना। एक मिनट। हाँ मम्मी जी कहाँ? मालकिन तो अभी तक घर नहीं आई। सुनने में तो आया था, नहीं कोई तो कह रहा था कि वो अपनी सहेली के साथ घर पहुंचने वाली हैं। हाँ सुने तो हम भी यही थे बाबूजी, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी दोस्त के घर चली गई। मम्मी जी को भी इतनी रात तक बाहर नहीं घूमना चाहिए। I mean, अब तक तो घर आ जाना चाहिए था। क्या बात है बड़ी बहू, आज बड़ी फिक्र हो रही है सास की। अच्छा, गाड़ी से दिल्ली से वृंदावन कब पहुंच गए पता ही नहीं चला बिटिया। बड़ा अच्छा लगा। नंदू की अम्मा के पास संदेश छोड़ा था, बताया नहीं उन्होंने। अरे हम कुछ है कि नहीं, बोल। अम्मा जी, दादी माँ ने गाड़ी भेज दी थी, इसलिए निकलना पड़ा, इसीलिए संदेश छोड़ा था। मो को ना समझा बहुरिया, मो को सब समझ में आ रहा है। खुश हो गई? कर ली अपनी मनमानी?
तो कुछ समझ में काहे नहीं आ रहा है कि का सही है और का गलत। तोरी समदन भी ब्याह के लिए राजी ना है। वो दिन फलदान वाले दिन भी पंडित ने कह दियो है कि देव बाबू की कुंडली मां एक ही ब्याह लिखो है। फिर काहे तो राधिका का ब्याह कराने चली है? भगवान को भी ई ब्याह मंजूर ना है। काहे लेके गई थी राधिका को घर के समारोह में? ये आपसे किसने कहा अम्मा जी कि भगवान जी भी नहीं चाहते कि ये ब्याह हो? मूर्ख, देव बाबू की कुंडली मां लिखो है। मैं भी कुंडली की ही बात कर रही हूँ अम्मा जी। देव बाबू की कुंडली में एक ब्याह का योग है ना, और वो ब्याह उनका राधिका के साथ हो चुका है। ये ब्याह तो इसलिए हो रहा है अम्मा जी ताकि राधिका को पुरोहित परिवार में वो अधिकार मिले जो उसे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। का कह रही है तू? जी अम्मा जी, देव बाबू की पहली और आखिरी पत्नी राधिका ही है, विशाखा नहीं। यही उनकी कुंडली में लिखा है और यही मैं भी मानती हूँ। तूने ही राधिका को जताया है कि वो देव बाबू की पत्नी है। तोरे ही कारण बहुरिया विशाखा ने देव बाबू की पत्नी होने से इनकार कर दिया। सबकी मति पे पत्थर पड़ गया है, पत्थर। सच तो सच ही रहेगा ना अम्मा जी, और जो होना भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। अरे तू माँ है कि का है? फोन भी रात बेरात बजने लगो है। जंजाल हो गए हो जी का। हेलो। हेलो अम्मा जी, राधे राधे। राधे राधे। कौन बोल रहा है? जी मैं देव। जी कहिए। अम्मा जी बस यही पूछना था कि माँ जी और राधिका ठीक ठाक घर पहुंच गए ना? जी पहुंच गए। और कछु जाने का है? जी वो राधिका से बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकत है। वो इस वक्त घर में नहीं है। इस वक्त? इसी वक्त मोको बताए के ना गई है, कौन काम से गई है। अगर बता के गई होती तो हम आपको सारा विवरण सविस्तार सब कुछ बता ही देते। राधे राधे। चाचा जी, ये मम्मी जी अभी तक नहीं है? अब आके भी का होगा बड़ी बहू। डांडिया के बखत में आती तो कुछ बात थी। बात अभी बिगड़ी नहीं है चाचा। बाय द वे, आप जानते हैं कि इस शादी को रोकने में हमारा सबसे बड़ा मोहरा कौन है? अरे वही जो एन मौके पर नदारत थी, हमारी भाभी जी उर्फ तुम्हारी सासू माँ। कौन? You're wrong। इस शादी को रोकने में हमारा सबसे बड़ा मोहरा है खुद राधिका। राधिका? अरे वो काहे शादी तोड़ेगी? उसको तो लॉटरी लग। वेट एंड वॉच चाचा जी, थोड़ा सा इंतजार और देख लीजिए। गाड़ी में मिठाई के डब्बे पड़े, उन्हें फ्रिज में रख दो। अरे मम्मी जी आइए ना, बैठिए बैठिए। बहुत थकी हुई लग रही हैं, आइए बैठ जाइए। थकान तो है थोड़ी सी। चाय पियेंगे? मंगवाओ? नहीं बिल्कुल। सो कैसी है आपकी फ्रेंड? बहुत सालों बाद मिली है ना आप उससे? पूरे 10 साल बाद। बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया।
हाँ, तभी मैं आपको फोन कर रही थी तो पहले अनरीचेबल आ रहा था, फिर बेल हो रही थी, लेकिन आपने उठाया नहीं। उससे मिलने के बाद तो मैंने साइलेंट पे कर दिया था फोन। कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, काम क्या होगा, बस कुछ गेस्ट आपके बारे में पूछ रहे थे, इसीलिए फोन कर रही थी आपको। अरे मैं क्या करती, सुधा ने आने ही नहीं दिया। कहने लगी तुम्हारे लिए डांडिया नाइट इम्पोर्टेंट है या मैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपके कुछ गेस्ट को शायद बुरा लगा होगा। तुम उसकी फिक्र मत कर, मैं सबसे फोन करके माफी मांग लूंगी। हाँ, फोनवा तो जरूर कीजिएगा, और सबसे पहले वृंदावन कीजिएगा। वृंदावन? क्यों? वृंदावन से कौन आया था? और कौन मम्मी जी? आपकी होने वाली छोटी बहू और उसकी माँ।